नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नए टॉपिक के बारे में। उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बार के लिए आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है 11th क्लास के अंदर। इस बार आपको डायरेक्टली क्या पढ़ना है दोस्तों, आपको सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखना था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना था। और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको a प्लस आयोटा बी को कैसे आप डिफाइन करते हैं, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार के लिए पोलर रिप्रेजेंटेशन आपका हट गया है। इस बार के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपका 5.3 है। तो मैं बता देता हूं बच्चों को कि 5.2 जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। 5.2 आपको नहीं करना है, उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उससे पहले जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से मेरे साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपको आसानी हो जाएगी, हर एक बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। उसमें क्या पढ़ा हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कितने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस देख लो, हर एक बात क्लियर हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया है, आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेता हूं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं डिस्कस कर लेता हूं, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक डिग्री 2 की यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल है। अब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, दो दो रूट्स होते हैं, दो दो उसके सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बात करी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बचपन में पढ़ी थी, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था दोस्तों, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा ax स्क्वायर, क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यस और नो। जिसमें abc जो है वो क्या है दोस्तों, एक नंबर्स है, एक रियल नंबर्स है। ठीक है, abc क्या है दोस्तों, रियल नंबर्स हैं। और x स्क्वायर और x पहला डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2, फिर उसके बाद 1 और उसके बाद फिर क्या हो जाता है दोस्तों, 0 डिग्री का x आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा, ये क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक यहाँ पे जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आराम से आप इसको समझ सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। हमने इसके अंदर एक दो चीजें और पढ़ी थी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, हमने ये पढ़ा था। प्रीवियस क्लासेस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमारा होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे अल्फा बीटा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, सी बाई ए। तो ये सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, रूट्स कैसे निकलते हैं, नॉर्मल इक्वेशन में हम कैसे निकालते थे, वो सारी बातें यहाँ पे हम करते हैं। बहुत बार क्या होता था दोस्तों, तो हमसे क्या होता था, पूरी की पूरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट नहीं होता था। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करते थे, बड़ा सा फॉर्मूला था, उसको याद किया था हमने लिख लिख के 9th और 10th क्लास के अंदर। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a दोस्तों। तो ये बी स्क्वायर, ये बी ए सी जो भी आपको दिख रहा है, ये सब कहाँ से आया है दोस्तों, इस जनरल इक्वेशन के जो कॉन्स्टेंट आपको दिख रहे हैं ए बी और सी, बाकी सारा तो वेरिएबल है, बट जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे नंबर्स जो है वो क्या है दोस्तों, ए है, बी है और सी है। तो ये वही चीजें हैं सारी, ये बी है, ये बी है, 4ac अपॉन 2a, वही सारा पार्ट यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर है। तो क्या हमारा फॉर्मूला हुआ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकालने में काफी हेल्पफुल होता है, जहां पे अपने को समझ नहीं आती चीजें। ठीक है, तो चलिए, और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो डे 1 से ही मैंने बताया, इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपको क्लियर किया था कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हमेशा क्या आते हैं, हमारे इमेजिनरी रूट्स आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है, और रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाती है, इस वाले पार्ट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाती है, इसलिए हमारे रूट्स क्या हो जाते हैं दोस्तों, इमेजिनरी हो जाते हैं। वहीं से किसका ओरिजिन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन होता है, आयोटा का ओरिजिन होता है, वहीं से सारा मामला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये पूरा इंट्रोडक्शन रहा इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या पढ़ के आए थे, क्या क्या बातें हमने वहां पे करी। अब यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। तब क्या रूट्स आ गए दोस्तों, इमेजिनरी रूट्स आ गए। बहुत आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये वाला पार्ट था, हमारा जो फॉर्मूला था, अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट कब होता है, लेस देन 0 कब होगा, ये वाला पार्ट लेस देन 0 कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, 4ac जो है, 4ac बड़ा हो जाएगा और बी स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4ac अगर आगे ले लिया जाए और बी स्क्वायर बाद में लिख दिया जाए, तो एक ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और उसमें से जो माइनस की वैल्यू होगी उसको आयोटा के रूप में हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक और है। आप चाहें तो अगर इमेजिनरी रूट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, सीधा सीधा इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर। ये कब होता है, जब हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4ac माइनस बी स्क्वायर जो है
वो यहाँ पे मैंने रिवर्स करके लिख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4ac बड़ा हो गया और b स्क्वायर छोटा हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई, लेकिन जो नेगेटिव आ रहा था जिसकी वजह से b स्क्वायर माइनस 4ac, उसको उठा के आयोटा के रूप में लिख दिया। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और वही सारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम क्या ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वही चीज पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स को पढ़ रहे हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac को अपन क्या कर रहे हैं, लेस देन जीरो जो है वो रख रहे हैं, और यहाँ पे लेस देन जीरो पे क्या होता है, इमेजिनरी रूट होता है। अब आपको और चीजें बता देता हूँ जो हम पढ़ के आए थे। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है क्या था, ग्रेटर देन जीरो था, तो क्या थे दोस्तों, रियल रूट्स थे, और दोनों के दोनों क्या थे, डिफरेंट थे। अगर बात करूं मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू जीरो था, तो यहाँ पे क्या थे, रियल रूट थे, लेकिन क्या थे, इक्वल थे। रियल थे लेकिन क्या थे, इक्वल भी थे। और यहाँ पे क्या थे, रियल थे लेकिन नॉट इक्वल थे। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये चीजें हम पढ़ के आए हुए हैं। और यहाँ पे बात करें अगर लेस देन वाले की, तो यहाँ पे क्या थे, पूरा का पूरा मामला ही क्या हो गया था दोस्तों, इमेजिनरी रूट्स का हो गया था, आईआर का हो गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों केसेस को मैंने डिस्कस किया। हमारे लिए कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, nth डिग्री और nth रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे। nth डिग्री मतलब क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है आपकी, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो x के ऊपर कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो आपके रूट्स जो होंगे, जो आपके सॉल्यूशन होंगे, वो भी कितने होंगे दोस्तों, 2 ही होंगे। अगर बात करूं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल रूट आएंगे, और साथ में 2 रियल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों, 2 रियल रूट्स आएंगे। यहाँ पे भी 2 रियल रूट्स आएंगे, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 ही क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके बारे में कोई बात नहीं करता आज हम बात करने वाले, क्योंकि हम क्लास 11th में आ गए दोस्तों। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आया कहाँ से, उसका ओरिजिन ये है कि यहाँ पे क्या होगा, 2 ही क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स भी 2 ही हो जाएंगे। तो सारे काम जब 2-2 हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी जो nth डिग्री है, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। आपको कहेगा डिग्री क्या होती है, तो डिग्री की बता देता हूं मैं बात यहाँ पे दोस्तों। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। उस जनरल फॉर्म पे आप x की पावर देखिएगा, हाईएस्ट कितनी है, 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का, इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे अगर इसके जो केसेस आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी बातें, और साथ में अगर जितनी डिग्री होती है उतना ही कितने आते हैं दोस्तों, उतने ही रूट आते हैं। जैसे मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन होती, अगर वहां पे कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, 3 उस पे पावर होती है हाईएस्ट, तो उसके रूट भी कितने आ जाते हैं दोस्तों, 3 ही आ जाते हैं। वैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 अगर हाईएस्ट पावर है तो रूट्स भी कितने आ जाएंगे दोस्तों, 2 ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको एक बार आप अपनी लैंग्वेज में इसको नोट डाउन कर लीजिए, हर एक बात को लिख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे बनने वाली है। यहाँ पर आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जिससे थोड़ा क्लैरिटी आपको और ज्यादा आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो आपके एग्जाम्पल्स में भी दिया हुआ है, उसको ही मैंने ले लिया, जिससे आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में क्लैरिटी भी। आपको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 को। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे पावर कितना है इसका, 2 है, तो ये क्या है, एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा। अब सिंपली यहाँ पे क्या है, अगर इसको अपन कंपेयर करवाएं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप a बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 1 है। और यहाँ पे b बराबर क्या है, b है ही नहीं दोस्तों, कोई x का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो क्या हो गया, b बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अगर c की बात करूं तो c कितना है दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे 2 है। तो ये इस तरीके से हम abc को यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए अगर इसके मैं रूट्स की बात करूं तो सीधा भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं सीधा इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस 2 आ जाएगा। और आपको पता है जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो क्या आता है बाहर, आयोटा आपका आ जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आयोटा आप इसको लिख सकते हैं। और वो भी क्या दोस्तों, प्लस माइनस आपका लगेगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर के अंडर रूट लगेगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। तो आप देखिए दो दो आपके क्या आ गए दोस्तों, रूट्स आ गए। दो दो इमेजिनरी रूट्स क्या आए, एक आया प्लस 2 रूट 2 आयोटा और दूसरा आया माइनस रूट 2 आयोटा। इस तरीके से हमारे दो दो इमेजिनरी रूट सॉरी हमें क्या मिल गए, यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि ये क्या आ रहा है दोस्तों, लेस देन 0 आ रहा है। तभी हम यहाँ पे क्या, हमारे रूट्स क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे b का वैल्यू तो आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे 0 का स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना होगा 1, इंटू c का वैल्यू कितना होगा 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना बन रहा है, 0 माइनस
यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो 8 आ गया। अब आप देखें -8 जो है वो क्या है दोस्तों, लेस देन क्या है, 0 है। और 100% ये बात सही है। इसका मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, तो हमें क्या मिलेंगे दोस्तों, इमेजिनरी रूट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हमारा प्रोसीजर होता है। इमेजिनरी रूट्स कहाँ से मिले, इमेजिनरी रूट्स मिले तो यहाँ पे कितने इमेजिनरी रूट्स आए, दो इमेजिनरी रूट्स आए। एक आया +√2 आयोटा, एक आया -√2 आयोटा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत आसानी से इसका सारी चीजें आप समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे इमेजिनरी वाला हो रहा है, इमेजिनरी रूट्स किस तरीके से निकाले जा रहे हैं, कैसे b स्क्वायर माइनस 4 इसे लेस देन 0 आया। वो सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही होगी। अगर ये बात आपको क्लियर हो जाएगी तो 5.3 में एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, गलत नहीं होगा। और ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लो, सबसे पहले काम यही कर लो दोस्तों। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा उसको चेक कर रहे हैं। तो b हमारा है, पहले abc की वैल्यू लिख लीजिए। a बराबर है आपका 1, b बराबर है 1 और c बराबर भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -3 विच इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। ठीक है, तो विच इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या आएगा हमारा इमेजिनरी रूट आएगा। तो सबसे पहले तो आपने इसको चेक कर लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac को पूरा चेक कर लिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप अब क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे किस किस बिहाफ पे, इमेजिनरी रूट के हिसाब से। तो इमेजिनरी रूट किससे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से, और डिवाइड कर दिया किसके साथ, 2a के साथ। अब आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac क्या लेके आ रहा है मेरा, -b का वैल्यू कितना है पहले उसको लिख दीजिए -1, और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो आपने अभी भी निकाला है b स्क्वायर माइनस 4ac को। और डिवाइड किससे कर देंगे, यहाँ पे आप डिवाइड यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 2a के साथ। तो a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो आपके रूट्स क्या मिले आपको, मैंने क्या कहा, जितनी डिग्री उतने रूट्स। क्या बोला मैंने, जितनी डिग्री हाईएस्ट डिग्री उतने रूट्स। तो आंसर कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो 2 आंसर आपके सामने क्या होंगे दोस्तों, पहला आंसर होगा आपका, वो आ जाएगा यहाँ पे। देखिए मैं दोनों आंसर्स आपके लिए लिख रहा हूँ। पहला आंसर होगा -1, पहली बार में केवल प्लस को लेंगे और क्या लिख देंगे, √3 आयोटा, क्योंकि अंदर क्या आ रहा है माइनस, तो -3 इंटू -1 लिख सकता हूँ क्या, -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट तो 3 हो जाएगा, और -1 का अंडर रूट क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किसको, 2 को, क्योंकि 2 इंटू 1 क्या होता है 2। दूसरा रूट देखिएगा दोस्तों, -1 माइनस √3 आयोटा, वो डिवाइड में अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमें 2 रूट्स मिल गए हैं। तो यहाँ पे डिग्री जितनी उतने रूट्स, मैंने बार बार बोला। तो 2 इमेजिनरी रूट्स आपके सामने हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है कि उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास रूट दे दिया जाए आपको, √5x² x प्लस √5, लेकिन मेथड तो वही रहने वाला है दोस्तों। तो आपका एबीसी का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। a इक्वल टू √5 आ गया आपका, और b इक्वल टू 1 आ गया, और c इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, √5 आ गया। ये एबीसी की वैल्यू आप सबसे पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे या नहीं होंगे, उसको चेक कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे किसे चेक करने वाले हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac से हम चेक करेंगे। और ये किसके इक्वल होता है दोस्तों, d के इक्वल होता है। b का वैल्यू आप देखिएगा 1 का स्क्वायर है, -4 इंटू a मतलब 4 इंटू √5, और साथ में इंटू c आ जाएगा। तो c क्या है हमारा, वो भी √5 है। अगर आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 4 इंटू 5। अगर इसको फिर से अगर सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा हमारा -19 विच इज लेस देन 0। तो हमारा क्या मिलेगा, हमें इमेजिनरी रूट मिलेंगे। तो इमेजिनरी रूट्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है हमारा फॉर्मूला, जिससे हम इमेजिनरी रूट्स को निकाल सकते हैं। दो यहाँ पे रूट्स आपके आएंगे, उन दोनों रूट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए, -19 कैसे आया, फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों, और यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे -19 को मेंशन करेंगे। हमें पता लग गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेजिनरी रूट्स यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे इमेजिनरी रूट्स हमें मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का, यहाँ पे हम अंडर रूट ले लिया और डिवाइड कर दिया 2a के साथ। यहाँ से दो रूट्स हमें मिलेंगे। उससे पहले मैं एबीसी की वैल्यू लिखना चाहूंगा। यहाँ पे a इक्वल टू कितना था, √5 था, c इक्वल टू कितना था, √5 था, और b इक्वल टू कितना था, 1 था।
चेक कर लो, एक बार जल्दी से इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा a इक्वल टू √5, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू √5 था। तो देखिए यहाँ पे -1 यहाँ पे लिखा और प्लस माइनस क्या आ गया हमारा दोस्तों, हमारा यहाँ पे आ गया √b² - 4ac का वैल्यू आया था माइनस का 19 और साथ में डिवाइड हो गया 2 इंटू एक कितना है हमारा √5 है। तो अगर देखें आप तो यहाँ पे दो रूट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं इन दोनों रूट्स को अलग अलग करके लिख दूं तो अगर देखेंगे आप तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा -1, आगे क्या आया प्लस √-19 को क्या लिख सकता हूँ 19 आयोटा, क्योंकि अंडर रूट वाला देखो ये वाला पार्ट जो है ये बच्चों को समझ नहीं आता। √-19 है तो क्या लिख सकता हूँ इसको अंडर रूट के अंदर -1 को अलग कर लिया और यहाँ पे 19 को अलग कर लिया। अगर आप देखें दोनों पे अलग अलग रूट्स लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो √-1 हो गया और √19 हो गया। अगर आप देखें ये वाला पार्ट क्या होता है आयोटा ही तो होता है, तो ये वाला पार्ट हो गया आयोटा, तो ये कितना आ गया √19 आयोटा आ गया। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, एक एक बात को क्लियर करते हुए चलना है किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसको भी नोट डाउन कर लेना साथ के साथ किस तरीके से हमने लिखा, वैसे सबको पता होगा फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लें जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे -1 प्लस √19 आयोटा डिवाइडेड बाई 2√5 आ गया, पहला हमें मिल गया। दूसरा देखिएगा -1 और दूसरा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा इस बार साइन और √19 आयोटा और साथ में डिवाइड क्या हो जाएगा 2√5। तो ये आपके दोनों रूट्स आ गए। पावर कितना था 2 था, तो यहाँ पे देखिए 2 पावर था, डिग्री 2 था, तो क्या आ गया हमारा दो ही हमारे यहाँ पे रूट्स आ गए और दोनों रूट्स आपके सामने हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों इमेजिनरी रूट्स को निकालते हैं। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपके अंदर सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। आपके इस वाले पार्ट में 5.3 के अंदर पूरा का पूरा यही सारा पार्ट है, वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले आपको सारे एग्जांपल्स मैंने करवा दिए, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, क्या डी है, वो सारी बातें यानी डिग्री के बारे में, यहाँ पे रियल रूट्स और डिफरेंट रूट और रियल रूट और यहाँ पे सेम रूट जो होते हैं इक्वल रूट होते हैं उनके बारे में, इमेजिनरी रूट्स के बारे में, सबके बारे में डिस्कस किए। यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी और इसका फाइनल आंसर ये आया। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका क्या रोल है, किस तरीके से इमेजिनरी रूट्स को निकाला जाता है, कैसे b² - 4ac < 0 चेक किया जाता है और यहाँ पे पता लगाया जाता है कि कैसे आयोटा को लिखा जाता है, कैसे कैलकुलेशन होती है। अगर यहाँ पे दो रियल रूट आते थे रियल वाले पार्ट में जब हम 9th-10th में पढ़ते थे, तो यहाँ पे इमेजिनरी वाले पार्ट में भी दो ही रूट्स आते हैं। वो सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।